हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है दिसंबर सीटेट को क्वालिफाई करना। एक हमारा पब्लिक नोटिस आया था जिसमें ये कहा गया था कि सीटेट का एग्ज़ाम 1/12/2024 को रविवार को पेपर 1 और पेपर 2 का सीटेट की परीक्षा कराया जाएगा पूरे देश भर में। इसमें आपके 136 शहरों को शामिल किया जाएगा 20 भाषाओं में। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अगर अधिक होती है तो यह परीक्षा जो है 30 नवंबर 2024 को भी आयोजित की जा सकती है, यानी कि 2 दिन परीक्षा आपकी हो सकती है। आते हैं हम लोग देखते हैं इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो आपका 17/9/2024 से प्रारंभ हो चुका है और ये आपका 16/10/2024 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। इसमें आपका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है आपका, तो ये आपका 16 तारीख को है, 16 अक्टूबर को है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन फ़ी ये भी आपका 16/10/2024 को है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका कब है, तो ये आपका पहले से निर्धारित हो चुका है आपका कि 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होगा। ये आपके 2 पाली में होगा। 1 तारीख को पेपर 2 और पेपर 1। जो आपके पेपर 2 है ये मॉर्निंग शिफ्ट में है, जो आपका 9:30 से 12 के बीच में होगा। दूसरा जो पेपर है आपका पेपर फर्स्ट है वो आपका इवनिंग में होगा, ये आपका 2:30 से 5 के बीच में होगा 1 तारीख को। आते हम लोग सिलेबस पे देखते हैं। जो आपके पेपर 1 के जो सिलेबस हैं दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं है। सीटेट का जो एज इट इज जो सिलेबस अभी तक चला आ रहा है आपका सिलेबस वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, जो आपके लेवल होंगे सीटेट के, जो पैटर्न्स हैं, जो पूछने के जो तरीके हैं, वो आपके हर सीटेट का जो भी आपका संस्करण आता जा रहा है उसमें आपका बदलाव देखने को मिलेगा। नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। जो एजुकेशन के जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। इसमें आपका सीडीपी जो है 30 मार्क्स का है आपका। जैसे एज इट इज जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स, ईवीएस, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी चूज कर सकते हैं, या बाकी अदर जो आपके लैंग्वेज हैं उसको आप ले सकते हैं। पेपर 2 इसमें आपका सीडीपी रहेगा मैथमेटिक्स या साइंस, जो आपका 60 मार्क्स का है, 60 क्वेश्चन। सोशल स्टडी या सोशल साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी 60 मार्क्स का और 60 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड इसमें भी आपको एज इट इज मिलेगा। आते हैं यहाँ पे आपको 20 लैंग्वेज में जो है आपके सीटेट की परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको लैंग्वेज और लेकिन मैंडेटरी रहेगा आपका कि इंग्लिश जो है आपके सभी लैंग्वेज में मिलेगा। इसके अलावा आपको एक अलग लैंग्वेज आपको मिल सकती है, जैसे हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बन सकता है, बंगाली इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ऐसे आपका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। आपका जो फी स्ट्रक्चर होगा इसमें आपका जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये, फॉर किसके लिए, ओनली पेपर 1 या 2, यानी कि एक पेपर लेते हैं या सेकेंड पेपर लेते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक लेते हैं, उनका 1000 है। SC ST के लिए 500 रुपये, अगर बोथ पेपर को आप दे रहे हैं तो 1200 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए, और 600 रुपये आपको SC ST और जो PH के बच्चे आते हैं। आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक मेन है, क्यों ज़रूरी है क्वालिफाई करना। तो आपको पता है कि जो हमारा सीटेट दिसंबर 2024 है इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें जो है मोस्टली कौन से बच्चे होंगे, तो बीएड और डीएलएड सीजन 2024, यानी कि जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं इस साल 2024 में वो बच्चे इसमें बैठेंगे। मैक्सिमम बच्चों का सीटेट हो चुका होगा लेकिन मैक्सिमम बच्चों का सीटेट नहीं भी हुआ होगा। तो ये बच्चे यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि बीएड और डीएलएड के बच्चे इसमें भर रहे हैं। बीएड वाले भी बच्चे जो है यहाँ पे सेकेंड पेपर को लेके चलेंगे, और जो डीएलएड के बच्चे हैं वो पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को भर के चलेंगे। दूसरे आते हैं हम लोग बीएड और डीएलएड सेशन जो हमारा 2023 और 25 में जो बच्चे अपेयरिंग में हैं, जो बच्चे वर्तमान में 3rd सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए आपका जो बीएड के बच्चे हैं 3rd सेमेस्टर में होंगे, और जो डीएलएड के बच्चे हैं इस टाइम 2nd सेमेस्टर में, उनका थोड़ा लेट रहता है तो 2nd सेमेस्टर में होंगे। तो ये जो आपके दोनों बैच है, इससे प्रीवियस जो भी बैच है
जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं या जो नहीं हुए हैं उनकी बात नहीं है, वो लोग तो अपना बच्चे देंगे ही देंगे। ये जो करंट का जो 2 बैच है आपके लिए, इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इनको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, आगे आते हैं। यहाँ पे है आपका बिहार वैकेंसी। आपको पता है कि हमारा TRE 1 हुआ है, TRE 2 हुआ है, TRE 3 हुआ है। अभी आपका जो अपकमिंग में है TRE 4 होने वाली है। अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। मे बी इन केस जो बच्चे इस साल जो पास आउट हुए हैं उनके लिए तो लकी चांस है। अगर उनको मौका मिलता है सीटेट के क्वालिफाई के बाद, अगर नोटिफिकेशन आती है दिसंबर में, सीटेट आपका 1 तारीख को ही हो रहा है, यानी कि 2 महीने बाद, आपका 70 दिन बाद आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो रही है। अगर आप 1 तारीख को देते हैं, आपका दिसंबर तक लास्ट तक अगर आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको बिहार का जो आपका TRE 4 है उसमें आपको गोल्डन चांस यानी कि आपको मौका मिल रहा है। जो करेंट बैच यानी कि जो इस साल बैच क्वालिफाई किया है बीएड या DLED का। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे अपेयरिंग हैं उनके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो उनके लिए जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में वो अगर अभी सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगले साल 4th सेमेस्टर में जब रहेंगे तो उस टाइम भी बिहार की वैकेंसी आने वाली है। कौन सी? TRE 5.0, मे बी TRE 5.0 ये आने वाली है। और ये अगर आशंका है कि अगर आपका जब TRE 4 होगा तो TRE 4 और 5 में ज़्यादा डिफरेंस होगे नहीं, आपके 2 से 3 महीने का डिफरेंस होगे। तो अगर आप पहले से ही अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है आप उसको बेहतर से देख सकते हैं। यूपी वैकेंसी, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हो चुकी हैं। तो आपको यूपी में जो वैकेंसीज हैं बहुत जल्द ही आपको उनको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो बच्चे करंट में पास आउट हुए हैं 2024 में, जो बच्चे पास आउट हैं DLED हों चाहे BED हों, उनके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि आपके सुपर टेट और जूनियर के नोटिफिकेशन आएंगे और ये आपका एग्ज़ाम भी होगा। इसलिए आप पहले से ही अपने सीटेट को क्वालिफाई करके आप कहीं ना कहीं सुपर टेट और जूनियर के लिए आप अपने तैयारी को लगा सकते हैं। तो इसलिए ये आपका जो सीटेट 2024 का दिसंबर का है वो आपके लिए मोस्ट और गोल्डन चांस है, जो बच्चे करंट में पास आउट हुए हैं और जो बच्चे अपेयरिंग हैं। धन्यवाद।